अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारी अली। पाकिस्तान में आप लोग ठंड एंजॉय कर रहे होंगे जिसका मैं पूरे साल इंतजार कर रही थी, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं हूं और हम बहुत ज़्यादा गर्मियां एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। बात करेंगे आज की वीडियो में आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से, जो अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे, आमीन सुबह आमीन। बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल उनकी लाइफ रही। 3 उन्होंने शादियां की, 3 उनकी बीवियां थी, मुबैना तौर पे 4 शादियों का इंकशाफ भी हुआ। आखिरी वक्त में काफ़ी ज़्यादा अकेले थे, डिप्रेशन का शिकार हो गए। उनकी तीसरी बीवी जो दानिया थी, दानिया साहिबा ने उनकी जो है बहना वीडियोस लीक की थी, जिसके बाद जो है वो अक्सर तकलीफ में रहते थे और डिप्रेशन का शिकार रहे, इस दुनिया से वो चले गए। उसके बाद उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनकी पहली जो एक्स वाइफ थी उभरने की कोशिश कर रही थी। 1 साल उन्होंने गुजारा। उन्होंने कहा कि जी इनका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, उनका फैसला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जी दानिया के खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे, केस लड़ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे उनको फतह भी जो है वो मिली। बड़ी अजीब सी बात है कि एक इंसान को गए हुए इस दुनिया से 1 साल हो गया। अब उनकी मुबैना दूसरी बीवी जो अदाकारा तूबा अनवर हैं, वो पॉडकास्ट में जाती हैं मिस शाइस्ता वहीदी की, और पॉडकास्ट में अजीबोगरीब किस्म की बातें करती हैं अपनी इज़्ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से। डेफिनेटली जी उनकी शादी आमिर लियाकत हुसैन से ही हुई थी, तो वो उन्हीं के क्लिप जो है वो इस वक्त मार्केट में है। उनके क्लिप जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें वो बात करती हैं कि जी ऐसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वैसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब किसने बर्दाश्त किया? तूबा ने किस तरह से आमिर लियाकत की पहली बीवी को फ़ोन पे तलाक दिलवाई, उनके बच्चों के सामने तलाक दिलवाई। किस तरह से उन्होंने, जानते हुए कि वो शादीशुदा हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हैं, तूबा साहिबा ने जो है उनकी ज़िंदगी में टांग अड़ाकर उनसे शादी की और डिमांड की कि आप मेरे सामने अभी जो है उनकी पहली बीवी को तलाक दें। तो ये सारी बातें जो है आज की वीडियो में हम करेंगे। अगर हमें लगता है कि हम किसी की ज़िंदगी में गड्ढा खोद कर जो है सिर्फ दूसरे के गिरने का इंतजार करेंगे तो ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। ये मकाफात अमल का टाइम है। लेकिन अभी एक फैमिली सेटल हो गई है, सेटल होने की जानिब बढ़ चुकी है। आमिर लियाकत साहब को फौत हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है। अब पॉडकास्ट में इस हवाले से बात करना लोगों को जो है वो हजम नहीं हो रहा। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे कि क्यों बात की गई, अटेंशन सीकर है क्या, एक बार फिर से तवज्जो हासिल करने के लिए आमिर लियाकत का नाम जो है इस्तेमाल करके जो है फिर सारी चीज़ों को ड्रैग करने की क्या ज़रूरत थी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहती हैं। अब जी लोग ये कहते थे कि आमिर लियाकत को इस्तेमाल करके सीढ़ी बनाकर जो है तूबा शोबिस में आई और उन्होंने फिर काम किया। उसके बाद जब उनको लगा कि अब आमिर की ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने आमिर लियाकत से तलाक ले ली, खुला ली थी। आमिर लियाकत काफ़ी जो है इनके पीछे जाते रहे, लेकिन उन्होंने खुला ले ली और इन्होंने कभी भी इस पर बात नहीं की कि इन्होंने खुला क्यों ली है। मज़ा तब आता है कि अगर आपको किसी से मसला है ना तो उसकी पीठ पीछे बात ना करें। आपको आमिर लियाकत से मसला था, आमिर लियाकत आपके साथ बुरा करते थे जब वो जिंदा थे, तो आपको तब बात करनी चाहिए थी। आप गूंगी बन के उनके कॉन्टेक्स्ट से वो मुझे कहीं ड्रामों से ना निकलवा दें, इंडस्ट्री से आउट ना करवा दें। आपने खुला ली और आपने कभी भी इस पे बात नहीं की जब एक इंसान जिंदा था। जब एक इंसान इस दुनिया से चला गया आप उसकी पीठ पीछे बात करें। मैं इस बात को बहुत ही बुरा समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर कोई आपको किसी से मसला है तो उसको सामने बिठा के बात करें। पीछे तो भाई बुग़्ज़ी लोग बात करते हैं जो हमारा हर दूसरा बंदा है। तो अब एक बंदा दुनिया में नहीं है, वो आके इसको जस्टिफाई या क्लियर थोड़ी करेगा, आकर इस पर एक्सप्लेनेशन तो नहीं देगा ना। आपने जिंदा रहते हुए जब वो जिंदा रहे अब बिल्कुल मुंह में दही जमाकर गूंगी बन के बैठी रही, आपने कुछ भी बात नहीं की, लेकिन अब आपने इस पॉडकास्ट में बात की है। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की साबिका अहलिया अदाकारा तूबा जी हैं, वो डॉक्टर शाइस्ता लोधी की पॉडकास्ट में जाती हैं, जिन्होंने अपनी नाकाम शादी की तलखियों पर बात की और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के सामने सारी बात रखना चाहती हूँ। तलखी जी शादी के बाद तब होती है जब आप किसी को बोलते हैं कि अपनी पहली बीवी को जो है वो फ़ोन पर तलाक दें और 3 तलाक़ें दिलवाते हैं। आप बड़ी समझदार है, इनकी पहली बीवी पढ़ी लिखी खातून है और उन्होंने बड़े अच्छे से टैकल किया हर चीज़ को। आमिर लियाकत के फौत होने के बाद भी वो ग्रेस से खड़ी नहीं, उन्होंने आमिर लियाकत के हर मामले को देखा। उस पर जी हम उनको जो है हमेशा से उनकी तारीफ़ करते हैं और करते रहेंगे कि वो किसी अच्छी ख़ानदान की और किसी अच्छी माँ की परवरिश की जो है उनकी माँ की परवरिश थी। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट का टीज़र जब गर्दिश करता है जिसमें शाइस्ता जो है मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, पॉडकास्ट के दौरान अदाकारा ने अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल पर बात की, अपनी ज़िंदगी में धोखाधड़ी पर रोशनी डाली
कर्बनाक शादी में रहने का तजर्बा कुछ इस तरह बयान किया कि सोशल मीडिया सारिफिन बड़े गुस्से में आ गए। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगी कि कर्बनाक शादी में रहने का तजर्बा, भाई जब आप किसी की पहली बीवी और बच्चों को छुड़वाकर, किसी को फ़ोन पर तलाक दिलवाकर जो है वो शादी करेंगे, तो आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि आप किसी को धोखा दिलवा रहे हैं और आपके साथ कोई भी इंसान लॉयल रहे। दुनिया में कहीं पर भी आपको इस तरह से लॉयल्टी नहीं मिलेगी। आप किसी का घर तोड़ के, आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी नहीं बसा सकते। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। फिर आप कहेंगे जी मेरी ज़िंदगी में धोखा आपको सूट नहीं करता, ये लफ्ज़ आपके लिए नहीं बना, किसी भी ऐसे इंसान के लिए नहीं बना जो किसी की पहली ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद ये सोचता है, ये समझता है कि मुझे धोखा नहीं मिलेगा। धोखा किसने किसको दिया सबको पता है। आपने कॉल पर जो है आमिर लियाकत साहब ने इस बात को 36,000 बार कंफर्म किया कि कॉल पर जो है इसने कॉल मिलवाई, इसके बाद इसने मेरी पहली बीवी को तलाक दिलवाई और इनकी मेरे ख्याल में पहली वाइफ ने भी इसको कंफर्म किया है। फिर जी वो कहती हैं कि नाकाम शादी की तलखियाँ मैं बयान कर रही हूँ, वो ये बड़ा ज़रूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप 30 से 40 साल तक एक जहरीले रिश्ते में नहीं रहना आपको चाहिए। अगर आपको लगता है कि इंसान जहरीला है, रिश्ता जहरीला है, तो आपको अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि लोग इतना झूठ बोल सकते हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी में दानिशमंदी से फैसला करूँगी। शोहरत और पैसा इंसान को दुनिया के सामने बेनकाब कर देता है। बिल्कुल जी, सब बेनकाब हुए हैं और सब ने सबकी असलियत देखी भी है। अदाकारा का कहना था कि मुझे बाद में महसूस हुआ कि मैं इस दौरान मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया है और मैं बर्दाश्त करती करती खामोश रही, लेकिन अब मैं अपना माजी देखना भी नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर पे तवज्जो देना चाहती हूँ। तूबा ने जी जब ये सारी बातें बोली, इसके टीजर कुछ इस तरह से काट के पेश किए गए कि सोशल मीडिया सारिफीन बड़े गुस्से में आ गए, बड़े तपे कि भाई अब तो एक बंदा दुनिया से चला गया है। तीसरी बीवी ने पकड़ के उनकी जो है भरना वीडियो वायरल कर दी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बीवी ने पकड़ के जो है अब वो फौत हो गए हैं। पहले आप गूंगी बन के रहते हैं जब वो जिंदा था कि कहीं मुझे उसके कॉन्टेक्ट इतने ज़्यादा इंडस्ट्री से ना निकलवाते, पहले आप चुप रहे। जब वो बंदा इस दुनिया से चला गया है तो आप बैठ के अपनी शादी की तलखियों पे रो रहे हैं। उसने ऊपर से आके जवाब नहीं देना। इतनी मुनाफकत हमें नहीं करनी चाहिए। जो बंदा जिंदा होता है ना उसके सामने बात करें, पीछे तो आप कोई भी कहानियाँ सुना सकते हैं। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला जी हम लोगों को सही करने की तौफीक अता फरमाए। हमें जो लगता है कि हम किसी का घर तोड़ के अपना घर बसा रहे हैं वो सही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें कोई ना तोड़े, तो ये बकवास है, ऐसा नहीं होता। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस तरह से हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी को के सुहाने ख्वाब देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज होगी? इस पर आपके कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और क्या अब आमिर लियाकत को कैश करवाना चाहिए? अब आमिर लियाकत पे बात करनी चाहिए? इस पर भी आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। अगली वीडियो बड़ी अच्छी होने जा रही है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।